हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें क्लॉड कोड को यूज़ करके एजेंटिक एआई ऐप्स बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। मैं आपको 3 डिफरेंट वेज बताऊंगी। आप क्लॉड कोड को डेस्कटॉप ऐप के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हो, पहले हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर क्लॉड कोड को टर्मिनल के थ्रू यूज़ करना है तो वो कैसे किया जाता है। एंड फिर मैं बताऊंगी कि क्लॉड कोड को वीएस कोड के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये 3 मेथड्स जो हैं, ये तीनों बताऊँगी आज की वीडियो में। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक से, पहले ये देखते हैं कि क्लॉड कोड होता क्या है। तो क्लॉड कोड एक एजेंटिक एआई कोडिंग टूल है, जिसके थ्रू आप ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। आपको सिर्फ़ एक टेक्स्ट मैसेज देना है क्लॉड कोड को कि मेरे को वेबसाइट बनानी है या मुझे मोबाइल ऐप बनानी है या मुझे डैशबोर्ड बनाना है, एंड क्लॉड कोड वो बना के दे देगा आपको। एंड ये जो क्लॉड कोड है, ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर पे चलता है। मीन्स जो भी फाइल्स, जो भी प्रोजेक्ट ये बनाएगा, वो कहाँ बनाएगा? आपके कंप्यूटर पे बनाएगा। आपके पास वो सारी फाइल्स आपको दिखेंगी साथ के साथ, ठीक है? तो अभी देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो मैंने जैसे कि बताया है कि 3 वेज़ हैं इसको यूज़ करने के। तो फर्स्ट वाला वे क्या है? डेस्कटॉप ऐप। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेस्कटॉप ऐप जो है क्लॉड कोड की, उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले क्लॉड कोड ऐप जो है, वो डेस्कटॉप ऐप जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो एक बार जब आपने क्लॉड कोड को इंस्टॉल कर लिया, आप उसको ओपन करो और देखो आपको ना यहाँ पे 3 टैब्स दिखेंगी। एक है चैट, सेकंड है कोवर्क एंड थर्ड वन इज़ कोड। तो आप कोड पे क्लिक कर दो। जब आपने कोड पे क्लिक किया तो आप क्या है, अब क्लॉड कोड ऐप में एंटर हो गए हो, ठीक है? अब यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट लिखोगे एंड एंटर कर दोगे, एंड जो भी आपने काम बोला होगा क्लॉड कोड वो काम आपके लिए कर देगा, वो प्रोजेक्ट आपके लिए बना देगा। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि हम एजेंटिक एआई ऐप डेस्कटॉप ऐप के थ्रू कैसे बना सकते हैं, पर पहले ना मैं आपको जो बाकी 2 वेज हैं क्लॉड कोड को यूज़ करने की, वो भी बता दूँ। तो सेकंड वे मैंने क्या बताई थी, हम टर्मिनल के थ्रू यूज़ करेंगे। ये जो मेथड होता है ना, ये उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले यूज़र्स हैं, क्योंकि इसमें ना आप कमांड्स लिखते हो टर्मिनल पे। आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊँगी कि यहाँ पे कमांड्स लिख के टर्मिनल पे कैसे हम क्लॉड कोड यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरा वे मैंने बताया था थ्रू आईडीई। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो कई बारी क्या होता है कि कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं आईडीई के थ्रू काम करना, जैसे टूल्स हैं वीएस कोड, उसके थ्रू काम करना प्रेफ़र करते हैं। तो आज हम वीएस कोड के अंदर भी एक ऐप बनाएँगे क्लॉड कोड को यूज़ करके। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ना पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी क्लॉड कोड को यूज़ करने के लिए। तो आप प्रो प्लान चूज़ कर सकते हो। प्रो प्लान मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो उसके लिए काफ़ी है, तो प्रो प्लान चूज़ कर लो। बट गाइज़, अगर आप स्टूडेंट्स हो और आप अभी पे नहीं करना चाहते हो, तो मैंने एक क्लॉड कोड को फ्री कैसे यूज़ करते हैं वो वीडियो बनाई है, आप उस तरह से क्लॉड कोड को यूज़ कर लेना। बट अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो ना, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको आप ज़रूर ट्राई करो एक बार, आपको पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल है और आप किस तरह का काम इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है? और वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक बार जब आपने प्लान को परचेज़ कर लिया, डेस्कटॉप ऐप को ओपन करो एंड यहाँ पे कोड पे क्लिक करो, एंड अब आप क्लॉड कोड विंडो में आ गए हो। यहाँ पे हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, हर प्रोजेक्ट के लिए आप एक फ़ोल्डर बनाओगे। उस फ़ोल्डर के अंदर ही क्लॉड कोड आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी फाइल्स को बनाएगा, मॉडिफ़ाई करेगा, सारा काम वो उसी फ़ोल्डर में करेगा। अब आप एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करोगे क्योंकि आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, हर प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाओगे अपने लोकल मशीन पे, क्योंकि क्लॉड कोड उसी फ़ोल्डर के अंदर आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम करेगा। कोई नई फ़ाइल क्रिएट करनी है, कुछ एडिट करना है, फाइल्स को रन करना है, सब कुछ उस फ़ोल्डर में ही होगा। तो हम एक न्यू फ़ोल्डर बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, एंड मैंने उसको नाम दे दिया क्लॉड कोड डेमो 1। एंड इसके अंदर ना मैं एक और फ़ोल्डर बना रही हूँ जिसको मैं नाम दे रही हूँ एआई रेज़्यूमे एंड कवर लेटर जनरेटर। तो जो आज हम ऐप बनाने लगे हैं ना, वो ऐप क्या है? एआई रेज़्यूमे एंड कवर लेटर जनरेटर। एंड ये जो ऐप होगी, ये क्या करेगी? ये ना आपके रेज़्यूमे को कस्टमाइज़ करेगी एज़ पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये बेसिकली आपको ना रेज़्यूमे बना के देगी। किसके बेसिस पे? जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको रेज़्यूमे बना के देगी।
तो एक बार जब आपने ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, अब आप इसको सेलेक्ट कर लो एंड अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं। तो देखो मैंने ये प्रॉम्प्ट दी है कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट बनाना चाहती हूँ। मैंने क्या लिखा है कि बिल्ड एन एआई पावर्ड टूल वेयर यूज़र कैन एंटर देयर पर्सनल डिटेल्स, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन and this app should generate a tailored resume and personalized cover letter for that specific job. अब एंटर प्रेस करने से पहले ना मैंने यहाँ पे इसको स्विच करा प्लान मोड में। प्लान मोड का मतलब क्या होता है कि क्लॉड कोड प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसको प्लान करे फिर बनाए। अब उसके बाद हम चूज करेंगे मॉडल। अब क्लॉड कोड ना 3 तरह के मॉडल्स ऑफर करता है, हाइकू, सोनेट एंड ओपस। हाइकू सबसे फास्ट एंड लाइट वेट होता है बट ये इतना पावरफुल नहीं होता। फिर सेकंड है सोनेट। सोनेट मुझे सबसे सही लगता है, मतलब देयर इज अ बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो फिर थर्ड वन है इनका ओपस मॉडल जो कि सबसे पावरफुल है एंड ओपस मॉडल सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप स्क्रैच से प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्योंकि जो ये ओपस मॉडल है ना ये कॉम्प्लेक्स जॉब्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है एंड ये गलतियाँ कम करता है। तो गुड स्ट्रेटजी क्या है कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाने लगो स्क्रैच से, तो ओपस मॉडल को यूज़ करो बनाने के लिए प्रोजेक्ट को, इनिशियली जब आप बनाते हो। उसके बाद जब हम चेंजेस करते हैं प्रोजेक्ट में, इम्प्रूवमेंट्स करनी होती हैं प्रोजेक्ट में, तब आप सोनेट यूज़ कर लो। एंड इस ट्यूटोरियल के लिए गाइस मैं सोनेट मॉडल ही यूज़ करूँगी, तो आप सेलेक्ट कर लो सोनेट मॉडल एंड फिर एंटर कर दो। जब आपने एंटर किया तो ये आपको पूछेगा ट्रस्ट वर्कस्पेस, तो आप इस पे क्लिक कर देना एंड देखो अब काम स्टार्ट हो गया है। तो पहले तो ये हमारे करंट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को एक्सप्लोर कर रहा है एक एजेंट को यूज़ करके, क्योंकि ये देखना चाहता है ना कि उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में कुछ पड़ा तो नहीं हुआ जो यूज़ करना है। उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा अकॉर्डिंग टू दैट। एंड राइट हैंड साइड पे देखो ये प्रीव्यू पैनल होता है, इसमें आपको आउटपुट दिखेगी एजेंट की। ये जो सेक्शन है अंडर द प्रोजेक्ट, इसके नीचे देखो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो इसने खुद के लिए कॉन्टेक्स्ट बनाया है कि ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है ये अभी एम्प्टी है, तो मतलब मुझे प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाना है। उसके बाद स्क्रॉल करो, रिक्वायरमेंट्स सेक्शन में आ जाओ। देखो रिक्वायरमेंट्स में इसने क्या लिखा हुआ, इसने क्या बोला है कि यूज़र को अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद क्लॉड एपीआई रेज़्यूमे एंड कवर लेटर जनरेट करेगी एंड फिर उसके बाद और भी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। देखो फिर इसने डिसाइड किया कि बैकएंड के लिए मैं फास्ट एपीआई पाइथन यूज़ करूँगा, फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी एंड एआई रिलेटेड टास्क के लिए सोनेट 4.6 मॉडल यूज़ होगा। एंड फिर देखो ये हमें प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है, प्रोजेक्ट का लेआउट, मतलब कौन-सी फाइल्स होने वाली हैं। तो गाइज़ अभी ना क्लॉड कोड सिर्फ़ प्लान कर रहा है कि मैं किस तरह से काम करूँगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब देखो दूसरी तरफ यहाँ पे ये हमें अब प्लान प्रपोज़ कर रहा है। तो बिफोर एक्सेप्टिंग दिस प्रपोज्ड प्लान आप इसको रिव्यू करोगे। राइट हैंड साइड पे दोबारा आ जाओ और देखो हर सेक्शन में जब आप उसको सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे एक कमेंट लिखने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कोई सेक्शन इम्प्रूव करना है, जो प्लानिंग करके क्लॉड कोड ने आपको दी है, उसमें अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको कुछ मॉडिफ़ाई करना है, तो आप उस सेक्शन को सिलेक्ट करो और वहाँ पे कमेंट की ऑप्शन आएगी। वहाँ पे आप लिख सकते हो कि मुझे इस सेक्शन में ये चेंज करना है। उसके बाद जब आप एक बार सैटिस्फाइड हो जाते हो, तो आप एक्सेप्ट एंड अलाउ एडिट्स पे क्लिक कर दो। क्लॉड कोड अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। अब वो एक्चुअल में आपका प्रोजेक्ट बनाएगा, उसकी फाइल्स बनाएगा, मतलब आपके लोकल कंप्यूटर में ये जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर हमने सेलेक्ट किया था अभी बना के, उसके अंदर प्रोजेक्ट की फाइल्स बननी स्टार्ट हो जाएँगी। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगी प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, अभी उसको थोड़ी-सी फाइल्स क्रिएट करने देते हैं। अब गाइस कुछ देर के बाद आप देखो आपको ना प्रीव्यू पैनल में जो आपका ऐप का एचटीएमएल पेज होगा ना, वो दिख रहा है। बट अभी इसका डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है क्योंकि सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट फाइल पे अभी भी काम चल रहा है। तो एक बार जब वो भी फाइल्स क्रिएट हो गई ना, तब आपको डिज़ाइन यहाँ पे प्रॉपरली दिखेगा। एंड देखो कुछ देर के बाद अब आपकी ऐप रेडी हो गई है, सर्वर इज़ अप एंड रनिंग। ठीक है, आपने पूरी ऐप बना ली है, सर्वर लाइव हो गया है लोकल होस्ट पे। अब स्क्रॉल करो और देखो यहाँ पे आपको ना लिस्ट ऑफ फाइल्स भी दिख रही है जो क्लॉड कोड ने बनाई हैं एंड हर फाइल का क्या पर्पस है वो भी उसके साथ मेंशन है। तो उसके बाद हमें दिखा रहा है कि हम ऐप को कैसे रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया है कि एपीआई की को
.env फाइल में ऐड करो। तो कौन सी एपीआई की बात हो रही है यहाँ पे? एंथ्रोपिक की एपीआई की। क्यों? क्योंकि हम उसका एलएलएम जो यूज़ कर रहे हैं सोनेट मॉडल, उसको यूज़ करने के लिए आपको एपीआई की डालनी पड़ेगी। एंड मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगी कि कैसे एपीआई की लेंगे, कैसे बनाएँगे, वो सब समझाती हूँ। अब ना हम प्रोजेक्ट फ़ोल्डर खोलते हैं पहले। तो देखो ये हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, यहाँ पे आपको सारी फाइल्स दिख रही होंगी हमारे प्रोजेक्ट की रिलेटेड। एंड देखो ये है .env फाइल जिसमें हमने एपीआई की पेस्ट करनी है। अब एपीआई की लेनी कैसे है? तो आप ये वाला लिंक ओपन करो। उसके बाद आप देखो आपको मैनेज दिख रहा है यहाँ पे, उस पे क्लिक कर दो। अब आप क्लिक करोगे एपीआई कीज़ पे एंड देखो यहाँ पे क्रिएट की का एक बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो। जब आपने क्रिएट की पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप न्यू एपीआई की बना सकते हो। उसको पहले नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। एंड फिर आप ऐड पे क्लिक कर दो। तो देखो आपको ये जो दिख रहा है ये एपीआई की है आपकी, इसको कहीं पे सेव करके रख लो। एंड अब इस की को कॉपी करो एंड इसको पेस्ट करो .env फाइल में। एंड एक बार जब आपने पेस्ट कर दिया एपीआई की को, उसके बाद उस फाइल को सेव कर दो। देखो ये जो .env फाइल है मैंने आपको भी दिखाई है कि प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में पड़ी हुई है हमारी, ठीक है? सेकंड स्टेप आपको क्या करना है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, एपीआई की ऐड करने के बाद सर्वर को स्टार्ट करना है। उसके लिए आप ये कमांड यूज़ करोगे। एंड थर्ड स्टेप क्या है कि ब्राउज़र पे ये वाला लिंक आपको मिलेगा, इसको खोलना है और आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखो फीचर्स दिख रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के। तो गाइज़ ये फीचर्स ना मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी, जब हम प्रोजेक्ट का डेमो देखेंगे ना, उस वक़्त आपको फीचर्स भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अब हम प्रोजेक्ट फ़ोल्डर दोबारा खोलते हैं एंड थोड़ा-सा देखते हैं कि किस तरह की फाइल्स हैं वहाँ पे। तो देखो आपको ना एक वीईएनवी फ़ोल्डर दिखेगा, है ना? तो ये क्या है? इस फ़ोल्डर को अगर आप ओपन करोगे ना, ये जो आपको फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये पाइथन का एनवायरनमेंट है, जो क्लॉड कोड ने क्रिएट किया है हमारे लिए। हमें खुद से कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुद से क्लॉड कोड ने एक एनवायरनमेंट बनाया, उसके अंदर सारे वो पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए जो requirements.txt फाइल में पड़े हुए हैं। देखो वीईएनवी फ़ोल्डर से बाहर जाओ, आपको requirements.txt फाइल दिख रही है ना? इसके अंदर वो सारे पैकेजेस हैं जो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए। तो क्लॉड कोड ने ऑटोमैटिकली ये सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है, हमारा एनवायरनमेंट बना दिया है। एंड उसके बाद ये .env फाइल तो मैंने आपको बता ही दी है कि इसमें आपको एपीआई की रखनी है, सेव कर देनी है। एंड अब मैं आपको कोड दिखाती हूँ कि किस तरह का कोड क्लॉड कोड ने क्रिएट किया है। तो आप main.py फाइल को ओपन कर लो, ये स्क्रॉल करके देखो, इस तरह का कोड है यहाँ पर। एंड यहाँ पे आप सबसे पहले ये जो लाइन दिख रही है ना लोड env, इसके थ्रू एपीआई की लोड होती है। एंड अब हम ऐप को रन करके देखते हैं। तो गाइस सपोज करो अब जब आप ऐप रन करने लगे हो, आप कंफ्यूज हो, आप भूल गए कि ऐप कैसे रन करनी है, तो आप क्लॉड कोड को दोबारा प्रॉम्प्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो हाउ टू रन दिस प्रोजेक्ट। एंड देखो उसने आपको स्टेप्स दे दिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया है? एपीआई की को ऐड करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप है स्टार्ट करना है सर्वर को, ये अब हम करेंगे। तो उसके लिए आपको ये कमांड चाहिए, इस कमांड को कॉपी कर लो यहाँ से। एंड अब आप वीएस कोड पे आ जाओ एंड वहाँ पे ये कमांड को पेस्ट कर दो एंड हिट एंटर, रन हो जाएगी ये कमांड। एंड देखो अब आपका प्रोजेक्ट रनिंग है, सर्वर इज अप एंड रनिंग एंड आपको एक यूआरएल दिख रहा है। इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करो एंड ब्राउज़र पे पेस्ट कर दो एंड आपको आपकी जो रेज़्यूमे जनरेटर वाली ऐप है वो दिख जाएगी। अब हम इस ऐप को यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन, लिंक्डइन यूआरएल एंड प्रोफेशनल समरी सब पेस्ट कर दो यहाँ पे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। तो अब देखो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, जो कि थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब क्या है स्टेप 2? स्टेप 2 में हमें क्या करना है? एक्सपीरियंस फिल करना है। उसके लिए आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करो एंड उसके बाद डिटेल्स फिल कर दो एंड सबमिट कर दो। ठीक है, अब हमारा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हो गया है। अब स्टेप 3 देखते हैं, उसमें क्या है? एजुकेशन। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करो एंड इस वाले फॉर्म को फिल करो। फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ऐड स्किल्स का, तो स्किल्स ऐड कर दो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर हमें ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन एंड आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दोगे एंड फिर क्लिक कर दो जनरेट डॉक्यूमेंट्स पे।
गाइज़ यहाँ पे क्या हुआ देख रहे हो आप एरर क्या है कि मेरी जो लिमिट है, यूसेज लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि ना मैं साइड बाय साइड और भी सेशंस रन कर रही थी, तो मैं अभी आपको आउटपुट नहीं दिखा पाऊँगी। पर हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में बाद में इसकी आउटपुट पेस्ट कर दूँगी। इस तरह से आप ऐप क्रिएट करते हो डेस्कटॉप ऐप में। बट अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, वो है claude.md फाइल। क्या होती है ये claude.md फाइल और हमें क्यों बनानी चाहिए वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो अब ना ये जो चैट विंडो है क्लॉड कोड वाली इसको खोलो जहाँ पे हम काम कर रहे थे। आपने देखा शुरू से लेके अभी तक का जितना भी प्रोजेक्ट रिलेटेड काम है सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। प्लानिंग हुई, कोडिंग का जो भी काम था, फिर हमें एरर्स आए, सब कुछ यहाँ पे है ना? आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो ये सब क्या है? ये ना क्लॉड की मेमोरी है, क्लॉड का कॉन्टेक्स्ट है आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड। एंड जैसे-जैसे हम काम करते जाएँगे, चैट करते जाएँगे, ये मैसेजेस की जो लिस्ट है ये लॉन्ग होती जाएगी, है ना? ये कॉन्टेक्स्ट लॉन्गर होता जाएगा। अब गाइज़ इसकी ना एक लिमिट है कि मतलब आप कितने टोकन्स या कितने मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो जब आप उस लिमिट तक पहुँच जाते हो, लिमिट वो क्रॉस हो गई जितनी क्लॉड कोड ने दी हुई है, तो उसके बाद क्या होगा क्लॉड कोड ना जो शुरू वाले मैसेजेस हैं ना उनको भूलने लग जाएगा एंड जो बाद वाले मैसेजेस हैं उनको रिमेंबर करेगा। उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होने लग जाएगी, है ना? आउटपुट उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ना न्यू सेशन शुरू कर लो। अब जब न्यू सेशन शुरू करते हैं उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसमें सारा काम हम शुरू से कर रहे हैं, क्लॉड को कुछ भी पहले वाला याद ही नहीं होगा, है ना? तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए claude.md फाइल बनाई जाती है। तो बनाते कैसे हैं इसको वो देखते हैं। बट गाइस claude.md फाइल बनाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप चेक कैसे करोगे कि कितनी लिमिट बची है। तो आप देखो यहाँ पे मॉडल है ना, इसके ऊपर माउस लेके आओ। तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इससे आपको लिमिट पता चल जाएगी। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने 77,000 टोकन्स यूज़ कर लिए हैं आउट ऑफ 200,000 टोकन्स मतलब हर चैट विंडो के लिए क्लॉड कोड आपको 200 के टोकन्स देता है एंड उसमें से मैंने जो इस वाली चैट की मैं बात कर रही हूँ उसमें से मैंने 77 के टोकन्स ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं। तो जब मैं 200 के पूरे टोकन यूज़ कर लूँगी ना, तब क्या होगा क्लॉड कोड जो स्टार्टिंग वाले मैसेजेस हैं उनको भूलता रहेगा ताकि नई मैसेजेस के लिए जगह बनती रहे। तो इससे क्या होता है धीरे-धीरे आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस कम होती रहती है। और ये जो प्लान 46% लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने जो 46% जो मेरे मंथली प्लान का बजट है ना एपीआई कॉल्स पे यूज़ कर लिया है। इस तरह से आपको कॉन्टेक्स्ट का पता चल जाएगा। अब एक और तरीका भी है कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानने का कि कितना आपने कंज़्यूम कर लिया। तो आप ये जो चैट विंडो है यहाँ पे स्लैश लगाओ और यहाँ पे देखो लिस्ट दिख रही है आपको ऑप्शंस आ रही हैं बहुत सारी। इसमें से एक कॉन्टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो एंड एंटर कर दो। देखो यहाँ पे भी आपको सेम आउटपुट दिख रही है। ये स्लैश कॉन्टेक्स्ट क्या था? ये ना क्लॉड कोड की स्लैश कमांड्स होती हैं एंड इससे हमें ये पता चल गया कि हमने 77 के टोकन्स आउट ऑफ 200 के टोकन्स यूज़ कर लिए हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि claude.md फाइल कैसे बनेगी। तो ये चैट विंडो में ना आप स्लैश लगाओ और फिर इनिट लिखो एंड एंटर कर दो। तो जब आपने एंटर किया ना तो क्लॉड ने ऑटोमेटिकली ये जो आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है इसको स्कैन करेगा और ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल बना देगा claude.md एंड उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है ना सब रख देगा। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के फीचर्स, स्ट्रक्चर्स, कौन-कौन से टूल्स चाहिए या जो भी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा claude.md फाइल में। अब आप क्या कर सकते हो कि न्यू सेशन ओपन करो। जब आप न्यू सेशन ओपन करोगे, सेम प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लो। अब आप जहाँ पे आपने काम छोड़ा था उस प्रोजेक्ट का, वहीं से काम स्टार्ट कर सकते हो एंड जब आप काम स्टार्ट करोगे तो क्लॉड कोड पहले claude.md फाइल जो पड़ी होगी आपके प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में उसको रीड करेगा और उसको सारे प्रोजेक्ट का समझ आ जाएगा
एंड फिर जहाँ से आपने काम छोड़ा है आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है क्लॉड.एमडी फाइल का। ये ना एक तरह की परमानेंट मेमोरी होती है आपके प्रोजेक्ट के लिए एंड क्लॉड कोड को इससे हेल्प मिलती है ये जानने के लिए कि आपने अभी तक कितना काम किया है एंड आपको बार-बार न्यू सेशन में सारा कुछ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉड.एमडी फाइल से क्लॉड कोड वो सब रीड कर लेगा और आपने जहाँ से प्रोजेक्ट छोड़ा है आप वहीं से काम कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्लॉड कोड डेस्कटॉप ऐप यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वे जो कि है टर्मिनल मतलब क्लॉड कोड को टर्मिनल के थ्रू हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा आपको ना क्लॉड कोड को सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा टर्मिनल के लिए। एंड क्लॉड कोड जो होता है ना उसको रन करने के लिए आपको नोड जेएस चाहिए। तो आप पहले तो ओपन करो टर्मिनल एंड नोड का वर्जन चेक करो। आप लिख सकते हो नोड स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन एंड आपको ये जो वर्जन दिख रहा है ये वर्जन गाइस 18 वर्जन से ज़्यादा होना चाहिए नहीं तो फिर क्लाउड कोड इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका नोड का वर्जन 18 से ज़्यादा है तो आप अब इंस्टॉल करोगे क्लाउड कोड को आप ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हो। ये कमांड मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिखी हुई है, आप वहाँ से ले लेना और पेस्ट कर देना। एंड अब आपने क्लॉड को इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपको उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाना, जहाँ पर आपने काम करना है। तो गाइज़ मैं ना नया प्रोजेक्ट नहीं बना रही, मैं क्या कर रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी अभी बनाया है ना डेस्कटॉप ऐप को यूज़ करके, सपोज़ करो आपको उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशंस करनी है, तो मैं उसी फ़ोल्डर में जाऊँगी और उसमें आपको चेंजेस करके बताऊँगी, ठीक है? तो आप सीडी लिखो एंड जो आपके फ़ोल्डर का पाथ है वो दे दो यहाँ पे। अब देखो आप उस फ़ोल्डर में एंटर हो गए टर्मिनल के थ्रू। अब यहाँ पे आप रन करोगे क्लॉड कमांड। क्लॉड लिखने से क्या होगा आपका जो क्लॉड कोड है ना वो टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। अब आप एक चीज़ और नोट करोगे कि अभी आप लॉगिन नहीं हो तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आप साइन इन करोगे अपने एंथ्रोपिक अकाउंट में। तो अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करो लॉगिन मेथड। तो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर दिया ये क्लॉड अकाउंट विद सब्सक्रिप्शन। तो ये आपको ना ब्राउज़र पे लेके जाएगा, वहाँ पे आप ये जो ऑथराइज़ बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो। अब आप इसको क्लोज़ कर दो एंड टर्मिनल पे दोबारा आ जाओ। अब आप नोट करोगे कि आप लॉग्ड इन हो सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दो, जो भी काम आपको करवाना है क्लॉड कोड से, वो काम करवाओ। तो हमने अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट ही खोला हुआ है, जो अभी हमने बनाया था। तो सपोज़ मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ, मैंने ये लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दे दी, ऐड अ डार्क मोड टॉगल टू द ऐप एंड फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। इससे होगा क्या, मैं चाहती क्या हूँ बेसिकली कि जो मेरी ऐप है ना, उसपे एक बटन हो जिस जब मैं उसपे क्लिक करूँ तो वो डार्क मोड में चला जाए, दोबारा क्लिक करूँ तो लाइट मोड में आ जाए, ठीक है? देखो यहाँ पे वो रीड कर रहा है app.js फाइल को जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर समझने के लिए एंड फिर उसने मेरे को परमिशन पूछी index.html फाइल को एडिट करने के लिए। तो मैंने येस को सेलेक्ट कर दिया एंड देखो काम स्टार्ट हो गया। देख रहे हो कुछ फाइल्स ऐड हो रही हैं, कुछ फाइल्स रिमूव हो रही हैं एंड कुछ देर के बाद इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई। एंड यहाँ पे देखो लिखा भी आ रहा है कि टॉगल बटन मिलेगा आपको ऐप पे, जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आप लाइट मोड एंड डार्क मोड में स्विच कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ऐप को रन करते हैं एंड आउटपुट को देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐप रन करने की। आप क्लॉड को सीधा नॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हो, रन दिस प्रोजेक्ट फॉर मी एंड देखो जब आपने ये प्रॉम्प्ट दी उसने प्रोजेक्ट को रन कर दिया एंड सर्वर इज़ अप एंड रनिंग। अब आप ये यूआरएल है ब्राउज़र पे पेस्ट करो एंड ऐप को देखो। अब आप देख रहे हो ये जो देखो हेडर के ऊपर ये टॉप में बटन बना आ रहा है, इस पे क्लिक करो तो डार्क मोड पे चला गया, दोबारा क्लिक करो तो लाइट मोड पे चला गया। तो देखो जो मॉडिफ़िकेशन हमने टर्मिनल के थ्रू क्लॉड कोड को यूज़ करके करी, वो मॉडिफ़िकेशन हमारे प्रोजेक्ट में हो गई। तो अभी तक हमने क्या किया? हमने डेस्कटॉप ऐप यूज़ करी क्लॉड कोड की एंड प्रोजेक्ट बनाया। फिर हमने सेम प्रोजेक्ट को टर्मिनल के थ्रू भी ओपन करके देखा एंड फिर उसमें मॉडिफिकेशन करी एंड वो मॉडिफिकेशन भी हो गई। तो अब हम देखते हैं क्लॉड कोड को यूज करने का थर्ड वे जो कि है वीएस कोड के थ्रू यूज करना क्लॉड कोड को। तो उसके लिए आप वीएस कोड ओपन कर लो एंड सबसे पहला स्टेप होगा एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना। क्लॉड कोड की एक्सटेंशन है, आप पहले उसको इंस्टॉल करोगे तो एक्सटेंशंस पे क्लिक करो एंड फिर यहाँ पे सर्च करो क्लॉड कोड। तो देखो ये एक्सटेंशन आ गई, इस पे क्लिक करो एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दो।
अब थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगी। जब ये एक बार इंस्टॉल हो गई तो अब हमें अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को वीएस कोड में ओपन करना है। तो अगेन मैं सेम प्रोजेक्ट पे ही काम करूँगी, जो हमने ये रेज़्यूमे वाला प्रोजेक्ट है उसको ही ओपन करेंगे। तो आप क्या करो, आप जाओ फाइल पे, फिर ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करो एंड फिर ब्राउज़ करो, उस लोकेशन पे जाओ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर को सेलेक्ट करो, देखो फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब नेक्स्ट टास्क है क्लॉड कोड पैनल को ओपन करना, तो उसके लिए फिर से आप ये जो लेफ्ट वाला साइड बार है यहाँ पे आ जाओ, स्क्रॉल करते रहो और आपको यहाँ पे क्लॉड कोड दिखेगा, उस पे क्लिक कर दो। तो आपने देखा यहाँ पे 2 सेशंस दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या है, क्लॉड के सेशंस हैं। तो ये सेशंस का क्या मतलब है कि सपोज़ करो आप ना कुछ काम कर रहे थे पहले, आप वहीं से कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप ना उस सेशन पे क्लिक कर दो। तो सपोज़ मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हो यही काम किया था ना अभी हमने टर्मिनल के थ्रू, हमने टॉगल स्विच ऐड किया था। तो मैं इसी के आगे काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने ये सेशन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ। अब सपोज़ करो मैं अपनी ऐप में एक और चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए प्रॉम्प्ट दे देती हूँ। मैंने ये लिख दिया कि मेरे को ना मल्टीपल कलर थीम्स चाहिए, जो रिज़्यूमे जनरेट होगा ना उसके लिए 3 तरह की थीम्स चाहिए, मॉडर्न, क्लासिक एंड मिनिमल। तो मैंने एंटर कर दिया। अब उस पे काम स्टार्ट हो गया। कुछ देर के बाद काम खत्म हो गया एंड अब मैं इसको रन कर देती हूँ प्रोजेक्ट को चेंजेस देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लॉड कोड को बोल दिया रन दिस ऐप एंड देखो हमारा जो सर्वर है अभी रनिंग है। आप ये वाला लिंक ब्राउज़र पे ओपन करोगे तो चेंजेस देख सकते हो। बट गाइज़ वहाँ पे जाने से पहले ना आप यहाँ पे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ मेंशन्ड है कि जो थीम सेलेक्टर है ना, ये क्लासिक, मॉडर्न एंड मिनिमल, ये कब अपीयर होगा, जब आप जनरेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दोगे ना उसके बाद आप देख सकते हो ये, ठीक है? तो मतलब ये जो प्रॉम्प्ट हमने दी है, अगर आपको इसकी आउटपुट देखनी है तो आपको पहले वो सारा फॉर्म भरना पड़ेगा, सारी चीज़ें, एजुकेशन, पर्सनल डिटेल्स, स्किल्स एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप देख सकते हो। तो मैं वो दोबारा फॉर्म नहीं भर रही हूँ, क्योंकि हमारी आज की वीडियो का पर्पस क्या था, ये देखना कि क्लॉड कोड को डेस्कटॉप ऐप, टर्मिनल एंड वीएस कोड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो पार्ट हमने कवर कर लिया है। एंड आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। एंड गाइज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो अगर आपके पास कुछ सजेशंस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।